इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक़वमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली इस्लामी माँओं और बहनों, इस पुररौनक इजलास में मरकज़ी उन्वान जो तय पाया है वो इस्लाम में क्या क्या हुकूक़ हैं, ताकि इन हुकूक़ को जानने, समझने और ज़िंदगी में उसको अमल में लाने, दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाने के लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया है। हमारा और आपका यही मकसद होना चाहिए कि हम इखलास के साथ जो कुछ भी हमारा दीन हमें अता किया है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुनाने वाले को और सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मोहतरम हाज़िरीन, आज मुझे इस जलसे में जो उन्वान दिया गया है वो है रिश्तेदारों के हुकूक़ और पड़ोसियों के हुकूक़। इन दो हुकूक़ पर मुझे रोशनी डालनी है। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रिश्तेदारी ये कहाँ से शुरू होती है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, जब से इंसान का वजूद हुआ इस दुनिया में, उसी वक्त से ये रिश्तेदारी कायम हुई। आदम और हव्वा के जरिए से हम और आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। एक मर्द और एक औरत इस दुनिया में जन्म लिए और वहां से रिश्ते बनते चले गए। शौहर बीवी का रिश्ता, मां बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चचा चच्ची का रिश्ता, मामू ममानी का रिश्ता, खालू खलई का रिश्ता, इस तरीके से ये रिश्ते धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए, जिसका नजारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस तरीके से जब इंसान, जरा सोचिए कि इंसान दो ही शक्ल में है, एक मर्द की शक्ल में और एक औरत की शक्ल में। यही मर्द किसी का शौहर होता है, फिर वो किसी का बाप बनता है, किसी का दादा बनता है, किसी का नाना बनता है, और यही औरत किसी की बीवी बनती है, फिर वो मां बनती है, वो बहन बनती है, और वो दादी और नानी बनती है। तो इसके लिए हमारी शरीयत ने, शरीयत इस्लामिया ने इसके कुछ कानून बनाए, अहकामात तजवीज किए कि कौन किससे शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। मोहतरम हाजरीन, इसी तरीके से अफराद, एक एक फर्द जमते गए, उसके बाद खानदान बना और कई खानदान बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में इसका नक्शा इस तरीके से खींचता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगों, हमने तुम लोगों को एक औरत और एक मर्द के जरिए से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुमको मुख्तलिफ कबीलों में, खानदानों में बांट दिया। लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और याद रखो अल्लाह के नजदीक तुम्हें बाइज्जत वो शख्स है जिसके जो मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज की खबर रखने वाला और जानने वाला। मोहतरम हजरात, इस तरीके से खानदान पे खानदान बनते चले गए, जिसकी वजह से गांव बना, शहर बना, मुल्क बना, और पूरी दुनिया में इंसान फैलते चले गए। एक मुआशरा बना। इस मुआशरे की किस तरीके से ये मुआशरा इस दुनिया में
जिंदगी बसर करे, किस तरीके से खानदान अपने रिश्ते को निभाए, ये बहुत जरूरी है। इसको जानना जरूरी है ताकि अमल करने में आसानी पैदा हो। जब रिश्ते खानदान बन गए, मुआशरा बन गया, सोसाइटी बन गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दिया, एक दूसरे के हुकूक और फराइज बना दिए, इसके लिए कानून बनाए। यही वजह है कि हमारा दीन बाप के बाद चचा को बाप का मर्तबा दिया और माँ के बाद माँ की बहन खाला को माँ का दर्जा दिया। इस तरीके से जब शादी हो जाती है तो दो खानदान जुड़ते हैं, एक बाप का खानदान और एक माँ का खानदान। ये दोनों खानदान के अंदर ये बनाने वाला, ये निजाम बनाने वाला कौन होता है? अल्लाह तबारक व तआला। ये रिश्ते कौन बनाए, इसको जानना जरूरी है कि ये रिश्ते कैसे बने, किसने बनाया और इसको किस तरीके से निभाना है, ये बेहद जरूरी है ताकि इंसान प्यार और मोहब्बत वाली जिंदगी बसर करे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल में फरमाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानी व ईताइ दिल कुर्बा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करता है। जुमा के खुतबे में बार बार हम ये इस आयत को सुनते रहते हैं। खतीब साहब इस आयत को खुतबे सानी में पढ़ते हैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानी, कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म करता है अदल करने का, इंसाफ करने का, नेकी करने का और रिश्तेदारों को अता करने का। यह हुक्म अल्लाह तबारक व तआला करता है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल करते थे, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या खर्च करना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, किन किन को देना चाहिए। सहाबा आखिरत के लिए जीते थे, जन्नत पाने के लिए जीते थे, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए जीते थे। इसलिए उनकी नजर में दुनिया कुछ भी नहीं थी, वो दुनिया को कुछ समझते ही नहीं थे। इस दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं, तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं। हम जीते हैं आखिरत के लिए। इसलिए सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सवाल करते थे, पूछते थे अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी हमें कहां खर्च करना चाहिए और कहां कैसे कैसे खर्च करना चाहिए। जब ऐसे सवालात सहाबा करते थे, फौरन वही नाजिल हो जाती थी। अल्लाह ताला कुरान की आयतें उतार देता था और उनके मसले का हल अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता करता था। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग आपसे पूछते हैं खर्च करने के ताल्लुक से। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए
अपने सहाबा से कह दीजिए, दुनिया वालों को सुना दीजिए कि तुम जो भी खर्च करो भलाई के रास्ते में, नेकी के रास्ते में खर्च करते रहो, नेकी के लिए खर्च करते रहो। फलिल वालिदैनी वल अक़रबीन, तो सबसे पहले जो हक बनता है वो माँ बाप का हक बनता है। हम जो कमाते हैं उस कमाई का हकदार सबसे पहले माँ बाप होते हैं। वल अक़रबीन, माँ बाप के बाद रिश्तेदार, रिश्तेदार का हक बनता है। जो माँ बाप के जरिए से जो रिश्ते बने ही, जो खानदान बना है, इनका हक बनता है। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के ऊपर खर्च करो, मसाकीन के ऊपर खर्च करो। वब्न सबील, मुसाफिरों के ऊपर खर्च करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। इसी वजह से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अपने सहाबा को देखते थे कि मेरे कुछ सहाबा हैं जो अहले सरवत हैं, पैसे वाले हैं, माल वाले हैं, जायदाद वाले हैं। ये देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू तलहा, तुम्हारे पास जो जमीन है, जो बाग है, वो बाग अपने गरीब रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। वो जमाना, उस जमाने के लोग बड़े नेक थे, बड़े खालिस थे, दीनदार थे, अल्लाह वाले थे। अल्लाह को पाने की उनकी जुस्तजू होती थी। फौरन गए और उन बागों को अपने चचा के बच्चों में तकसीम कर दिया। वो प्यारा जमाना, वो नेक जमाना। खजूर का बाग जिसमें फल ज्यादा लगते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही फौरन अमल में आ गए और उस बाग को वक्फ कर दिया अपने चचा के लड़कों में। मोहतरम भाइयों, रिश्तेदारों, ये कौन बनाया? अल्लाह बनाया। रिश्ता ये अल्लाह के अर्श से जुड़ा हुआ है। जो अल्लाह का अर्श है, उस अर्श से ये रिश्ते जुड़े हुए ही। अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों से कहा कि ऐ रिश्ते, जो तुझे जोड़ेगा, मन वसलका वसलहुल्लाह, जो तुझे जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा। वमन क़तअका अल्लाह क़तअका क़तअहुल्लाह, और जो रिश्ते को काटेगा अल्लाह उसको काट देगा। खुश नसीब है वो खानदान, खुश नसीब है वो लोग, खानदान के वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो रिश्ते नाते को जोड़ते रहते ही, रिश्ते नाते को जोड़े रखते ही अल्लाह उनको जोड़ता है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह उसको जोड़ता है, अल्लाह अपने से उसको जोड़े रखता है। और जो रिश्ते को काटता है अल्लाह उसको काट देता है। बदनसीब है वो लोग, बदनसीब है वो खानदान के लोग जो खानदान में रहते हुए खानदान को काटते ही अल्लाह उनको काट देता है। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल में फरमाया, व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि तुम रिश्तेदारों को उनका हक दे दो। ये इसको सदका नहीं समझना,
इसको मामूली चीज नहीं समझना। ये उन लोगों के ऊपर फर्ज है, ये उनका हक है जो आप दे रहे हैं। ये हक छीनना नहीं, बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये उनका हक बनता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम रिश्तेदारों को उनका हक दे दो, वला तुबदिलू सदकातकुम बिलमन्नि वलअज़ा, इसलिए खानदान के लोग हमेशा जुड़ के रहना, मिल को रहना, अलग होना ही नहीं। रिश्तों को कायम करने के लिए वक्तन फवक्तन अपने गरीब रिश्तेदारों के यहां जाते रहना, उनका अहवाल मालूम करते रहना कि मेरे खानदान में कौन बीमार है, कौन कमजोर है, कौन बेवा है, कौन मुतल्लक़ा है, क्यों उनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, क्या परेशानी है। ये सारी परेशानियां ये हमें एक दूसरे को बांटते रहना, मालूम करते रहना कि हर खानदान वाला अगर इस चीज को अपने सामने रखेगा तो खानदान का कोई फर्द अपनी जरूरत के लिए मस्जिदों का चक्कर नहीं लगाएगा, मालदारों के दहलीज तक नहीं जाएगा, वो भटकेगा नहीं, वो इधर उधर जाएगा नहीं। मस्जिद का लेटर ले लो, मंजे ऐसा है, मंजे वैसा है, मंजे ये है, मंजे वो है, मंजे ये जरूरत है, मंजे वो जरूरत है, बच्ची का शादी करना है, मस्जिद मस्जिद चक्कर लगाते हैं। नौजुबिल्लाह। जितना हमारी कौम के अंदर मांगने की आदत है, हम किसी कौम में ये चीज नहीं देखते। न ईसाइयों में देखते हैं, न हिंदुओं में देखते हैं कि वो मंदिर मंदिर जाकर है लेटर बताकर पैसा वसूल करते हो, कहीं भी नजर नहीं आता है। लेकिन नजर आता है तो जिस पाक दीन को मानने वाले, ये इस्लाम को मानने वाले, ये मुसलमानों के अंदर हमें ज्यादा नजर आता है कि बुर्खा पोश औरतें और गरीब मुसलमान ठोकरें खाता रहता है। ये इस वजह से है कि हमारे मालदार मुसलमान हर खानदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार बनाया है। कोई ऐसा खानदान नहीं कि सारे खानदान के लोग गरीब हो, ऐसा नहीं है। हर खानदान के अंदर अहले सरवत हैं, उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारी का हक अदा करें। अगर ऐसा हर खानदान वाला बन जाएगा, अल्लाह की नाजिल करदा इन आयतों पर अगर हमारा अमल हो जाएगा तो बईद नहीं कि ये मुआशरा एक दुनिया वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनेगा। ये मुआशरा, ये सोसाइटी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को खैर उम्मत कहा कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत अगर कोई है तो ये उम्मत मुस्लिमा है। हमको इस लक़ब से अल्लाह याद करता है और अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान की जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में भी सबसे ऊंचे रहोगे। वो ऊंचाई का मकाम, वो मर्तबे आज हम लोग भूल चुके हैं और भुला दिए हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम रिश्ते को कायम करें। ये रिश्ता जो कायम करता है उसके बहुत सारे फवायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। मोहतरम हाजरीन,
खानदान के लोग अपने खानदानों में जाते रहें, हालात मालूम करते रहें और जिनको जो जरूरत है उनकी जरूरत पूरी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि तुम अपने सदकात को एहसान जताकर और तकलीफ देकर अपने सदकात को बर्बाद न कर लो। देने के बाद भूल जाना चाहिए, मैं दिया ना, मैं देने से इन्हें पढ़िया सो, मैं नहीं देता तो इन्हें पढ़ता नहीं था। छुपाने की बात नहीं करना, छुपाने की बात नहीं करना। जो दिया हो वो बर्बाद हो जाएगा, उसका कुछ भी मिलेगा नहीं सवाब। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि एहसान करके और तकलीफ देकर तुम अपने सदकात को जाय और बर्बाद न कर लो। इसलिए मोहतरम हाजरीन, सिला रहमी, ये रिश्तेदारी को जोड़ने के ताल्लुक से बड़े फायदे और फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताई। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहू। जो लोग ये चाहते हैं, हमें का हर एक आदमी चाहता है, हर एक की ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश भाई, कि उसकी रोजी में बरकत हो, रोजी ज्यादा मिले, सुकून की जिंदगी गुजारे, आराम की जिंदगी गुजारे, दुनियावी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। हर एक की ख्वाहिश, हमारी भी ख्वाहिश, आपकी भी ख्वाहिश, हर इंसान की ख्वाहिश कि उसकी रोजी में बरकत हो। और दूसरी और एक बड़ी ख्वाहिश कि इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके इरादे जवान होते हैं, अब भी ये करना, अब भी वो करना, अब भी लंबी उम्र पाना। ये हर एक की ख्वाहिश। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसके ख्वाहिशात, उसकी जवानी, उसके इरादे जवान होते रहते हैं। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं लंबी उम्र पाना, रोजी में बरकत होना और लंबी उम्र पाना, यह हर एक की ख्वाहिश। इस ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा कि मैं अपने पूरे बच्चों का शादी देखना, बच्चों के बच्चों का शादी देखना, पोतरे पोतरी का, नवासे नवासियां का भी शादी देखना, ऐसी लंबी उम्र अल्लाह हमें नसीब करे। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं देखकर इस दुनिया से जाऊं। इसका एक ही इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे और आपके और सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक इलाज बताए, उसका एक दवा दिए। वो दवा है, वो नुस्खा है जो हमारे नबी ने हमको अता किए, फल यसिल रहिमहू, के रिश्तेदारी को जोड़ो। रिश्तेदारी को जोड़ोगे तो इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाने वाले ही कि तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत, इजाफा होगा और तुम्हारी उम्र में भी इजाफा होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान वालों को नसीहत फरमाए कि खानदान के लोग अपना नसब याद रखें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नसब को याद रखो कि मेरे खानदान के कौन कौन लोग हैं। मेरा खानदान कहां कहां है, मेरे खानदान के लोग कहां कहां हैं और कैसे कैसे हैं, उनकी क्या हालतें हैं, कहां कहां रहते हैं। चेन्नई में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं,
कितने खानदान को हम जानते भी नहीं। हमारा खानदान बहुत दूर तक फैला हुआ है, हमें मालूम नहीं, लेकिन इस खानदान का नसब याद रखो बोले। और याद कर करके जब एक बार आप फोन करेंगे, कैसे ही माँ, कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी, खुश हो जाएंगे। अरे चेन्नई में बैठ को मंजे याद करे, अरे मैं कहां की हूं, किधर की हूं, मंजे याद करे, तुम्हारे हक में दुआएं निकलेंगी। और सिर्फ यही नहीं कि खैर आफियत मालूम करें, बल्कि उनका माली ताउन भी पहुंचाते रहें। जब भी जाएं, गरीबी हालत है, मिस्कीनी हालत है, मोहताजी की हालत है, इसको जानकर उनकी इमदाद करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गैब से जो रिश्ते को जोड़ता है, अल्लाह उसको जोड़ता है, उसको जोड़े रखता है, अपने से जोड़े रखता है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करते ही। इसी तरीके से रिश्तेदारी को जोड़ना ये ईमान की अलामत। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते ही उनको चाहिए कि वो रिश्तेदारी को जोड़े। जो लोग रिश्तेदारी को जोड़ते ही वो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। इसी तरीके से ये सब क्या है, ये आमाल क्या ही, ये रिश्तेदारी को जोड़ना ये क्या अमल है। कहा कि ये जन्नत में जाने के आमाल हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में जाने के क्या आमाल हैं? जन्नत में मैं कैसे जा सकता हूं? जन्नत का रास्ता बताइए, जन्नत जाने का रास्ता बताइए ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, शिर्क से दूर रहो। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमें अफसोस है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, ये दादा शाह मकान, ये बस्ती का नाम ही, बस्ती का नाम, गांव का नाम, जगह का नाम हमेशा अच्छा रहना चाहिए। इंसान का नाम भी अच्छा हो और जहां इंसान रहता है उस जगह का नाम भी अच्छा हो, लेकिन ये जगह का नाम ही गलत है। जब जगह का नाम गलत है तो यहां पर नुहूसत आ जाती है, बेबरकती आ जाती है। दरगाह के नाम से है नहीं ये जगह का नाम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से दूर रहो। शिर्क जिंदगी में नहीं आना। मौलाना कमालुद्दीन मदनी साहब एक ही हदीस बताए कि उस हदीस में फरमाया कि अल्लाह क्या चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करे और अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करे। ये जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। ये अगर जन्नत पाना है तो पहले कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमें मजबूती इख्तियार करना पड़ेगा। फिर फरमाया उस आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज पढ़ता रहा, ज़कात देता रहा और रिश्तों को जोड़ते रहा। यही काम करोगे तो तुम ये सारे काम जन्नत के आमाल ही, जन्नत पाने के आमाल ही, इन अमलों को तुम अपनी जिंदगी में लागू कर लो। इसी तरीके से खसम कबीला के कुछ अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत, क्या आप रसूल हैं? रसूल का दावा करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ मैं रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो कहा कि अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है?
वो मुझे बता दीजिए। कबीले के साथ आए थे, क्या अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है वो बता दीजिए अल्लाह के रसूल। आपने कहा ईमान लाना अल्लाह को ज्यादा महबूब है कि बंदे, अल्लाह के बंदे अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह वाले हो जाएं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन जाएं, मोमिन बंदे बन जाएं। उसके बाद कौन सा? तो आपने कहा रिश्तों को जोड़ना। फिर उसने पूछा उसके बाद कौन सा? कहा भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना। ये 4 काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए। मेरा एक ही मौजू खत्म हुआ और एक भी मौजू है, पड़ोसी के हुकूक। बहरहाल मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, 5 मिनट में मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मोहतरम भाइयों, रिश्ते को जोड़ने के इतने फायदे, रिश्ते तोड़ने के भी बड़े बड़े नुकसानात हैं। जो रिश्ते तोड़ते ही और इसी में लगे रहते ही, रिश्ते तोड़ने के इसमें चक्कर में लगे रहते ही, जहां रत्ती पैसा आगा करके बोले तो उन्हें है नहीं खानदान से दूर भागता कि तो है नहीं सब भी लग जाएंगे उसके वास्ते। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। रिश्ते को जोड़ेंगे, आपके खानदान की इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी और आपके खानदान में अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे कि भाई ये अल्लाह वाला खानदान है, ये अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला खानदान, ये नेक खानदान। लोग इस खानदान से बच्चियां लेंगे और बच्चियां देंगे, लड़के उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिश्ते को जोड़ने के बड़े फायदे ही और रिश्ता तोड़ने के बड़े नुकसानात ही। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह राद में, वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार। कि जो लोग अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ते ही और अल्लाह ने जिस चीज को मिलाने का हुक्म दिया उसको तोड़ते ही, ऐसे लोगों पर, ये लोग जमीन के ऊपर फसादी लोग ही, जमीन के ऊपर बिगाड़ पैदा करते ही, अल्लाह की जमीन को गंदा करते ही, और ये जो निजाम बनाया अल्लाह तबारक व तआला, इस निजाम को खराब करते ही ये फसादी लोग ही। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, वलहुम सूउद दार। जब ऐसे लोग मरकर जाएंगे तो है नहीं इनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा, बुरी जगह है नहीं ये लोग जाने वाले ही। तो इसलिए रिश्ते को तोड़ने से हमें हमेशा बचते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मोहतरम भाइयों, इसके साथ साथ मुझे पड़ोसी का हक भी दिया गया था कि पड़ोसी के हक पर भी कुछ बोला जाए। पड़ोसी इंसान की, हमारी और आपकी ज़रूरत है। ख़ानदान के लोग कहीं कहीं रहते ही, कहाँ कहाँ की रहते ही, लेकिन हमारे घर के बाजू, हमारे दुकान के बाजू जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोस हैं। हमारी ज़मीन है, हमारे बागात हैं, वहाँ पर हमारे पड़ोस कोई और होता है। तो ऐसे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। वक्त पर दगा देना उन्हीं का काम होता है और वक्त पर काम आना भी उन्हीं का काम होता है। वक्त पर वही काम आएंगे, अर्जेंट को वही काम आएंगे। तो इसलिए मैं एक छोटी हदीस पढ़कर मैं अपनी पूरी बात ख़त्म करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के ताल्लुक़ से फरमाया, अगर पड़ोस बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। पड़ोस कौन भी होंदे, हमारे लोग रहंदे, गैरा रहंदे, कौन भी रहंदे, हमारे घर के बाजू में ही, हमारे दुकान के बाजू में ही अगर पड़ोस बीमार हो जाए उसकी इयादत करो, उसका इंतकाल हो जाए, उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। तुमसे खर्च मांगे तो खर्च दो, वड्डी को खर्च नहीं। आज वड्डी को खर्च देते, मजबूरी में आता इंसान उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठा लेते। इसलिए हमारा दीन हमको है नहीं मोहब्बत सिखाता है। कहा कि अगर खर्च मांगे तो खर्च दो, जब उसे कोई खुशी हासिल हो तो है नहीं मुबारकबादी पेश करो, और जब उनके घर में मुसीबत आ जाए तो उनकी ताज़ियत करो, उनके गम में शरीक हो जाओ।
इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम अपना घर ऊंचा करना चाहते हो तो पड़ोस से इजाजत लेना बोले, कि उसके घर में आने का जो हवा आने का रास्ता था वो रास्ता तुमने बंद कर दिया। अब उसके घर में गर्मी आने लगी तो घर ऊंचा करना हो, दीवार ऊंचा करना हो तो उनसे इजाजत लो बोले। और अपनी हांडी की खुशबू से पड़ोस को तकलीफ दो ना को। कभी बिरयानी बनाए, हांडी में, हमारी हांडी में अच्छी चीज पकी है, गोश्त बना है, तो हमें फौरन उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पड़ोस में भेजना चाहिए। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर फल वगैरह खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, स्वीट खरीदते हो तो कुछ ना कुछ है नहीं अपने पड़ोस को है नहीं ख्याल करो। अगर उतनी ताकत नहीं है तो अपने बच्चों को कमरे के अंदर बिठाकर खिलाओ ताकि वो फल फ्रूट्स लेकर बाहर ना आ जाए और पड़ोस में रहने वाले बच्चे और बच्चियों को तकलीफ ना हो। ऐसी तकलीफ से भी हमारा दीन हमको बचाता है और हमको नसीहत करता है। अगर हमें दुकान वगैरह बेचना हो, घर बेचना हो और ज़मीन जायदाद बेचना हो तो पहले बाजू वालों से पूछ लेना कि उनको ज़रूरत है या नहीं। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो बाहर वाले को बेचना। इस यहाँ तक हमारा दीन हमको नसीहत करता है। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मोहतरम भाइयों, मुसलमान अपने लिए नहीं जीता, दुनिया के लिए नहीं जीता, वो आखिरत के लिए जीता है। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा नजरिया, हमारी सोच कि कैसे भी हम जन्नत पाले, हम जन्नती बन जाएं। एक मुसलमान था, उसके पड़ोस में एक बेवा औरत थी, उसके 4 बच्चे थे, मासूम छोटे छोटे बच्चे। रात हुआ तो वो बच्चे रोते, पलाते, चीख चीख के रोते। ये मुसलमान भाई नया नया वहाँ पर गया था, आवाज़ सुनता है, रात हुई तो बच्चों का रोना, इसको रहम आता है। रोते रोते वो बच्चे खामोश हो जाते ही, समझ में नहीं आता इस मुसलमान को। एक दिन उस औरत से पूछा, क्या माँ शाम हुआ तो तेरे बच्चे ऐसा रोते, क्या माजरा है? फिर खामोश हो जाते, फिर आवाज़ ही नहीं आती। तो उसने कहा कि मेरा शौहर इंतकाल हो गया है, ये मासूम बच्चे ही, इनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, भूख से बच्चे रोते ही। मैं इन बच्चों को ये बोल कर दिलासा देती हूँ कि बेटा अगर तू ऐसा ही रोता रहेगा तो तेरा बाबा तुझे देखने नहीं आएगा। वो बच्चे को बाप की मोहब्बत में कि बाप आएगा, हमको देखेगा, हमारे खाने पीने की चीज लाएगा, लेकिन बाप तो मर चुका था। बाप की याद में, बाप को देखने की याद में वो बच्चे ऐसे ही पानी पीकर सो जाते। ये वाक़या उस औरत ने उस मुसलमान भाई को बताया। वो मुसलमान 4 मालदारों से मिला और जाकर ये वाक़या सुनाया। वो मालदार अल्लाह वाले थे। वो मालदार फौरन 1 महीने का राशन तैयार किए और उस औरत के घर तक पहुंचाए। वो औरत और वो बच्चे कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो ये होते हैं मुसलमान। ये मुसलमान इस दुनिया के लिए जीता नहीं है, इस दुनिया में आखिरत के लिए जीता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें रिश्तों को जोड़ने और अपने पड़ोसियों का अच्छा ख्याल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।